ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी की भी लाइफ में। तो गाइस, जो आज मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा सीरियस है, सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। आज मैं कोई बिजनेस, ना कोई मेरे पीसी बिल्ड चैलेंज या कोई और चैलेंज लेने के बारे में बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करूंगा द UK07 राइडर। जी हाँ, सबको पता है कि परसों के दिन उनकी लाइव में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उनकी गाड़ी लगभग 150 के लगभग थी और उन्होंने उस बीच में लाइव करते करते स्टीयरिंग को काट दिया और वो साइड बैरियर के अंदर भिड़ गई। उन्होंने बस स्टीयरिंग को काट दिया, उनको नहीं मतलब कि कहां जा रही कहां नहीं जा रही, उनको बस खुद को खत्म करना था। इन सब चीज में क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, क्या उनकी फैमिली प्रेशर है, क्या मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगा, ना मैं उनकी सिचुएशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक चीज थी ये सब करने के पीछे, वो था डिप्रेशन। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके थे और उन्होंने जो कदम उठाया वो किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस उनसे जुड़ी हुई है। देखो, मैं उनको ना ब्लेम कर रहा हूं ना किसी को जज कर रहा हूं, लेकिन मैं जो उसका आउटकम है बस उसको बता रहा हूं। अभी वो फिलहाल तो ठीक है, जितनी मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं, जितनी मैं रील देख रहा हूं, जोगिंदर भाई जो वहां पर है अच्छी तरीके से इस चीजों को संभाल रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर से वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आने के लिए, उनके लिए प्रे करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं भाई, और उन्होंने उनके सपोर्ट में आकर चीजें संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी जो मैं बात करने वाला हूं इसी बात के ऊपर हमारे क्रेजी XYZ भैया ने भी समझाया, अमित भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। जो चीजें उन्होंने समझाई, मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं कि उन चीजों को मैं इतनी लेवल से समझा पाऊं, ना मैं इतना बड़ा हूं कि आप लोगों को इतने अच्छे से समझा पाऊं। अमित भाई ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको उनकी वीडियो ये जरूर से देखनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखी, वैसे तो बहुत सारे लोग सबने देख रखी होगी, काफी बड़े क्रिएटर और बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से समझाया काफी लोगों तक वो बात गई, जो कि बहुत सही है। देखो, जो उन्होंने डिसीजन लिया वो किसी भी एंगल से सही नहीं है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। खुद को खत्म कर लेना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये किसी भी चीज का सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे बल्कि तकलीफें बढ़ती ही है आपकी फैमिली की, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद को खत्म करने से कभी नहीं आता। ये सिर्फ आपको लगता है कि उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन सोल्व नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं उस चीज के लिए उनको ब्लेम नहीं करूंगा, जो होना था वो हो गया, जो उन्होंने करना था वो कर लिया। लेकिन जो इन सब चीज के पीछे जो एक मेन कारण है वो है डिप्रेशन, टेंशन। और ये सिर्फ यूके भाई की बात नहीं है, UK07 राइडर की ही बात नहीं है, करोड़ों लोग इस चीज से गुजरते हैं। डिप्रेशन बहुत सारे लोगों के अंदर, और फेज हर किसी की लाइफ में आता है कि एक ना एक टाइम पे लोग डिप्रेस्ड हो ही जाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में लोग डिप्रेस्ड हो ही जाते हैं, आते हैं। टेंशन हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये सोच लेना कि खुद को खत्म कर लेने से टेंशन खत्म हो जाएगी या सब कुछ सही हो जाएगा, तो नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। टेंशन होता क्यों है? देखो, टेंशन का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। लोग हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। सीधा सा तरीका है, जो उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को भी नहीं पता, न कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं है और किसी को हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये उनकी फैमिली का मैटर है, उनके घर की चार दीवारी के अंदर का मैटर। किसी को इतना नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये बात पक्की है कि बंदा अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन यही समझा कि इन सब चीज का सॉल्यूशन सिर्फ उन्होंने ये निकाला कि उनके चले जाने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, नुकसान किसी का भी नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा कर भी लेते हो तो नुकसान किसी का भी नहीं है, ना किसी यूट्यूबर का है, ना किसी और क्रिएटर है, किसी का भी नहीं है। नुकसान सिर्फ आपकी फैमिली का होने वाला है, नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। जो भी ये करने का सोच रहे सबके लिए ये कि नुकसान किसी का भी नहीं होता। देखो, कोई करता है, न्यूज फैलती है, चार क्रिएटर आते हैं,
बात करते हैं, उसके ऊपर लोगों को समझाते हैं, कुछ दिनों के अंदर मैटर खत्म। लेकिन जो हाई लेवल पर जो डैमेज जाता है वो जाता है आपकी फैमिली को, उनका इंसान एक चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये होता क्यों, इतना डिप्रेशन होता क्यों है। देखो, हर एज में, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एज क्राइटेरिया के हिसाब से, अलग अलग एज में अलग अलग टेंशन आती है। बच्चे को होमवर्क की टेंशन होती है, स्कूल की टेंशन होती है, टीचर के डर की टेंशन होती है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। और मैं स्पेशली इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बोर्ड एग्जाम के बाद नंबर्स को लेकर, परसेंटेज को लेकर बच्चे ये डिसीजन उठाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है न्यूज में। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ना ये है और ना ये करना चाहिए। ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी की भी लाइफ में, क्योंकि जो आपकी लाइफ है ना, उसकी जो वैल्यू है वो ना किसी पैसे में तोली जा सकती है, ना किसी और कीमती चीजों के अंदर तोली जा सकती है। जो कि मैं देखो हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज वॉर एंड वी आर हियर टू फाइट। देखो, जिंदगी जंग है और इस जंग में हमको लड़ना तो पड़ेगा। हर किसी की लाइफ अलग अलग तरीके की जंग से चलती है। ये जंग आएगी, ये लड़ाई आएगी, इनसे हमको लड़ना पड़ेगा, इनको हमें डील करना पड़ेगा। इसके बीच में हम कर क्या सकते हैं, उस चीज के ऊपर अब बात करते हैं। कर ये सकते हैं कि जब ये सिचुएशन हो आपके साथ, ऐसी कोई सिचुएशन हो, देखो हर किसी की लाइफ में ये फेज आता ही आता है। जैसे मैं अगर जो अपनी बात करूं तो जैसे मैं खुद यूके राइडर जैसा बनना चाहता हूं, बड़े बड़े क्रिएटर जैसा बनना चाहता हूं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं। मेरा भी सपना है कि मैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर फेमस हूं या फिर लोग मुझे जाने, मैं भी एक हाई सक्सेस पाऊं, जिसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपने पीसी के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर। अब मेरे अंदर जैसे अगर जो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं या ग्रो अभी धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो मेरे को रोज टेंशन होती है कि कब होगा। मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने मेहनत करना, जैसे मैंने जो अदर बिजनेस है वो करना छोड़ दिए, टेंशन होता है, रोज सोचता हूं। लेकिन इस चीज को डील तो करना पड़ेगा ना। ज्यादा चीजें मैं इग्नोर नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में जो मेन पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि आप इस चीज में कर क्या सकते हैं। कर ये सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे तो उन चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा साइड में रखना है। देखो, इसका सबसे मेन सॉल्यूशन मैं जो बता रहा हूं, जो कि आप हर किसी को अभी से शुरू कर देना चाहिए, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूं और इससे चीजें बहुत सारी हैंडल हो जाती हैं, जो कि मेडिटेशन। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको स्टार्ट जरूर करना चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन से होता क्या है, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, आप फोकस करने लगते हो और ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा डिले करते हो या नेग्लेक्ट करते हो, जिससे आपके पास ओवर थिंकिंग नहीं आती। और किसी भी चीज के अंदर इतना ज्यादा डीप जाके सोचने की जरूरत नहीं है। सोचो, लेकिन अच्छे वे में सोचो, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। सॉल्यूशन ये नहीं कि मैं खुद को खत्म कर लूं या फिर कुछ ऐसा गलत कदम उठा लूं, नहीं। या फिर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो उस चीज से थोड़ा सा कट जाओ। अगर परिवार में कुछ झगड़े हैं, परिवार में कुछ सिचुएशन ऐसी है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा बात मत करो या फिर थोड़ा घूमने निकल जाओ। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो, क्योंकि जितना ओवर थिंकिंग होगी उतना माइंड डिस्टर्ब होगा, उतना डिप्रेशन बढ़ेगा, उतनी ही टेंशन हैवी होगी। और जब डिप्रेशन और टेंशन बढ़ता है ना, आदमी सोचने समझने की शक्ति खोने लग जाता है। और यही हुआ UK07 राइडर के साथ। उनका डिप्रेशन पीक, उनका टेंशन पीक इतना हाई हो गया कि वो फिर कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने बस एक ही चीज फिर लास्ट में सॉल्यूशन निकाला, विच इज जो उन्होंने लाइफ पे करने की कोशिश की। थैंक गॉड वो बच गए हैं। जोगिंदर भाई वहां पर है, उन्होंने रील्स डाली है, उसके हिसाब से पता चला कि लाइफ जाने जैसा कोई डैमेज नहीं हुआ है, इंटरनल ऑर्गन सेफ है जहां तक अभी पता है। और आई होप, भगवान से प्रे है कि ऐसा ही हो, कि कुछ ऐसी कोई
इंजरी ना हो, लेकिन इंजरी काफी सीरियस हुई है, जो कि है कमर की हड्डी वगैरह ये सब फ्रैक्चर हो चुकी है, काफी बड़ी डैमेज में है। प्रेयर करते हैं भगवान से कि जल्दी से ठीक हो। ठीक होने में काफी टाइम जो लगना है वो तो लगेगा ही सही, भगवान करे बहुत जल्दी ठीक हो। हम सब चाहेंगे कि वो जल्दी से ठीक होकर के वापस से हमारे बीच आए, लेकिन यह चीजें हैं कि आप अगर सोचने समझने की ताकत खो दोगे तो इसमें आपका ही नुकसान। इसलिए ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा दूर रहो। मेडिटेशन आपको करना ही करना चाहिए, ये तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जरूर से करना चाहिए। 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, लेकिन बैठो। मेडिटेशन जरूरी है, ये आपको ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा बचाएगा। और आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और इस सिचुएशन में नहीं रहोगे। और सॉल्यूशन यही है, जहां लगता है कि अब डील नहीं हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा नहीं बन रही है बात, उस चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस। घर के अंदर है, घर के बाहर चले जाओ, 2-3 दिन बात मत करो। ज्यादा बड़ी है तो 2-3 दिन बात मत करो, और ज्यादा बड़ी है तो 5-7 दिन बात मत करो। कहीं हो सके तो कहीं घूमने निकल जाओ। सोचना है, लेकिन इतना हाई लेवल पर नहीं सोचना है। सॉल्यूशन हर चीज का मिलता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन वो समय के साथ मिलता है। टाइम लगता है चीजों में, लेकिन धीरे धीरे सब चीज सही हो जाती है। ना सुख ना दुख, कोई भी स्टेबल हमेशा के लिए नहीं रह सकता। एंडलेस कुछ नहीं होता इस दुनिया में, हर चीजें समय के साथ साथ खत्म होती है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ, विवेक के साथ, थोड़ा सा समझ के उस चीज को हैंडल करना चाहिए। और ये एट द एंड और लास्ट में मैं आपको जरूर से बोलूंगा कि जो खुद को खत्म करने की चीजें हैं, ये कभी भी ऑप्शन में तो होनी ही नहीं चाहिए। इससे ना कभी सॉल्यूशन हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। इससे सिचुएशन सिर्फ बढ़ती है, इससे सिर्फ आपकी फैमिली की, आपके परिवार की और आपका खुद का सिर्फ नुकसान ही होता है, चीजें और बिगड़ती ज्यादा है। इसमें सही होने के कोई चांस नहीं होते। तो आई होप वो जल्दी से ठीक हो, भगवान से प्रे करते हैं। और इसी के साथ लास्ट में एक ही चीज है, लाइफ इज वॉर एंड वी आर हियर टू फाइट।